तो दोस्तों कल आप सब लोगों ने देखा कि अभी तक खत्म नहीं हुआ कि किर्गिस्तान में जो है वो ज्यादातर पाकिस्तानी स्टूडेंट को काफी ज्यादा बुरी तरीके से मारा है। बहुत सारे लोग इंजर्ड है, कुछ लोगों की डेथ हो चुकी है और 3 से 4 बच्चियों का वहां पर बलात्कार हो चुका है। रही थी जहाँ पे हमारे जो बेचारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, बल्कि इंडियन स्टूडेंट्स भी हैं, कुछ बंगाली स्टूडेंट्स भी थे, उनके ऊपर हमारे मुस्लिम भाइयों ने धावा बोल दिया और बेदर्दी से उनको मारा। और जो हमारे काफिर भाई हैं, भाई नहीं दुश्मन हैं, साथ वाले इंडिया वाले, वो और पाकिस्तानी एक हो गए। स्पेशली हमारी साइड से, उधर से तो खैर इतनी नफरत नहीं आती जितनी हमारे दिलों में नफरत उनके लिए डाली हुई है। क्यों? इसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि आई हैव ऑलवेज सेड दिस, वी हैव मोर इन कॉमन देन अनकॉमन। हम किर्गिस्तानी स्टूडेंट्स की तरफ से देखिए, जब लोग सड़कों पर निकल आए तो फिर स्टूडेंट नहीं कहा जाता, फिर बहुत सारे लोग मिक्स हो गए उसमें और हॉस्टल्स में घुसे और मारपीट की। और स्पेशली जो है बहुत सारी तो नहीं, 3-4 लड़कियों के साथ जो है उन्होंने पाकिस्तान से है उनके साथ बलात्कार भी किया है और बहुत सारे लड़कों को मारा भी है। ज्यादा चीजें मुश्तरक हैं, जुबान एक जैसी है, शक्लें एक जैसी हैं, कल्चर एक जैसा है, एक दूसरे के मुल्कों में क्या हो रहा है उसकी रिपोर्ट हमें ज्यादा। लेकिन हमारे पाकिस्तान में हमें चूरन ये बेचा जाता है कि ये दुश्मन है, ये गंदे लोग, ये दुश्मन है, और हमारे मुस्लिम भाई हमारे भाई हैं। उसका नतीजा क्या निकलता? उसका नतीजा ये निकलता कि जब ये बच्चे बड़े होते हैं ये सोचते हुए कि ओ ये तो गंदे हमारे दुश्मन है, अजली दुश्मन है भारत हमारा, भारत अजल तक क़यामत तक हमारी लड़ाई इनके साथ चलती रहेगी, काफरों के साथ, मुशरिकों के साथ, बुत पूजा करने वालों के साथ, वगैरह वगैरह। हेलो, जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि किर्गिस्तान में, जो कि आपको पता ही है कि जो एक हॉस्टल था वहां पर जो पाकिस्तानी स्टूडेंट थे उन पर जो है हमला किया गया है और उन्हें जिसमें कि 2-3 स्टूडेंट की जान भी चली गई है। अब वहाँ पर हो कुछ ऐसा रहा है, पाकिस्तानी स्टूडेंट ने अपनी जान ऐसे बचाई है कि वो भारत के जो स्टूडेंट वहाँ पर थे उन लोगों में शामिल हुए और अपने आप को भारत का बचा करके वो कहीं ना कहीं अब अपने आप को सेफ महसूस कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पर जो ये दंगा चल रहा है ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहाँ की जो पाकिस्तानी अभी जो रिपोर्ट के मुताबिक सुनने में आ रहा है कि 3 गर्ल्स का रेप किया गया है। और मैं आपको बता दूँ कि मतलब ये लोग इतने जाहिल हैं पाकिस्तानी लोग कि कुछ ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने खुद ही उनके साथ बदसलूकी की हो और नाम वहाँ का पड़ रहा हो, क्योंकि ये अपनी बदी से तो बाज आते नहीं। अब पाकिस्तान इसमें कोई भी अभी तक एक्शन नहीं ले रहा है। हालांकि भारत ने साफ तौर पर किर्गिस्तान को अल्टीमेटम दे दिया है कि जो भारतीय स्टूडेंट हैं उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुछ इस तरीके की बातें फ़िलहाल मतलब मीडिया के अंदर चल रही है। अब पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या अपनी राय रख रहा है और कितना एक्शन ले रहा है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब ये न्यूज आई टिकटॉक पे काफी ज्यादा वीडियो आ रही थी कल रात, मैं रात के 1 बजे तक देख रहा था ये वीडियोस। जब ये न्यूज चली तो पाकिस्तान की जो सरकार है इनकी बगैरती देख क्या। सबसे पहले तो ये बहुत सैड न्यूज है यार, ये बहुत गलत हुआ है, बहुत ज्यादा गलत हुआ है। चाहे उसमें किसी को भी मारा है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि जो मारा है सिर्फ पाकिस्तानियों को मारा है। देखिए, हिंदुस्तान की सरकार भी एक्शन में आ गई थी सेम जल्दी से, और उन्होंने जो है फटाफट से जो है इंडियन स्टूडेंट को निकालना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन जब ये वीडियोस वायरल हो रही थी, लोग पाकिस्तानी एम्बेसडर को जब कॉल कर रहे थे, उसकी कॉल भी वायरल हुई है, तो वो बोला था भाई ऐसा कुछ नहीं है, झूठ है, वहां पे कुछ नहीं हुआ है। पाकिस्तान की सरकार क्या बोल रही थी कि ये जो आप वीडियोस देख रहे हैं, ये जो आप बातें देख रहे हैं, ये सब झूठ है। ये कुछ लड़कियों को पाकिस्तान में जो है वो बुर्का पहनाकर, नकाब करवा कर वो झूठी वीडियो बनवा रहे हैं ताकि ये सब पीटीआई वाले इमरान खान के लोग हैं। यानी कि यार इतनी घटिया सोच इनकी कि ये जो अभी सरकार है, तुम्हारे स्टूडेंट वहां पे मर रहे हैं भाई, उनका बलात्कार हो रहा है वहां पे, उनके साथ हालत खराब है, और तुम यहां पर बैठ के बोलते हो कि ये इमरान खान के लोग हैं। यार इतनी दुश्मनी में गिर चुके हो तुम लोग, इतने बगैरत हो तुम लोग कि अपने, देखिए ये पहली दफा नहीं है। मैं स्पेशली पाकिस्तानी अवाम से एक बात कहना चाहता हूं, ये फर्स्ट टाइम नहीं है। और कल रात को ऐसी भी वीडियोस आ रही थी जो खुद पाकिस्तान के लोग थे, जो पाकिस्तान में नहीं थे, वो स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बना के बोल रहे थे कि भाई हिंदुस्तान से मदद मांगो। देखें, जब कोरोना आया था, आपको पता है कि कोरोना वायरस के टाइम जब स्टूडेंट निकाले जा रहे थे कुछ कंट्रियों से, जिसमें चाइना भी था और भी बहुत सारी कंट्रियां थी,
वहां पे भी पाकिस्तान की सरकार कुछ नहीं कर रही थी। वहां पर भी हिंदुस्तान की सरकार ने अपने जहाजे भर भरकर अपने खर्चे पे इन लोगों को जो है वो लेके आए। यानी कि कहने का मकसद यह है कि आखिर पाकिस्तान की सरकार अपने स्टूडेंट्स को या सिर्फ अपने लोगों को, देखिए ये तो मैंने आपको दो बता दिया आपको किससे। एक तो ये स्टूडेंट्स वाला है, अभी भी बहुत सारे लोग फंसे हुए, पाकिस्तान की सरकार अभी भी ढीली और सुस्त पड़ी है। दूसरा कोरोना वायरस में। तीसरा आपको बताऊं ना कि सऊदी अरबिया में जब लोगों को वहां से निकाला जा रहा था या भगाया जा रहा था या जेलों में डाला जा रहा था, तो 7,000 या 70,000 के करीब पाकिस्तानी वहां के जेलों में फंसे हुए थे, जिनका सुनने वाला कोई नहीं था। वो तो फिर जब इमरान खान की सरकार आई तो फिर बाद में जाके इमरान खान की बात हुई थी, तब जाके उन लोगों को छुड़वाया था। नहीं तो उनको भी एक्सेप्ट करने के लिए या उनको छुड़वाने के लिए पाकिस्तानी सरकार ने कभी कदम आगे नहीं बढ़ाया। सरकार कोई सी भी हो पाकिस्तान के अंदर, वो कभी अपने लोगों को बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ती। लेकिन यही आवाम कहती है कि पाकिस्तान जो आर्मी है वो नंबर 1 है दुनिया में। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। इसी आर्मी को लेके ये सबके साथ लड़ पड़ते, अपने पड़ोसियों के साथ। अगर इनके फायदे में भी बात करो, ये उनसे भी लड़ पड़ते। लेकिन आज हालत इनकी ये है कि पाकिस्तानी बच्चियों का वहां पे बलात्कार हो रहा है। किर्गिस्तान में स्टूडेंटों को वहां पे मारा जा रहा है, उनके हॉस्टल में घुस के उनकी बहुत बुरी तरह। यार देखिए, ये बहुत सैड न्यूज था, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बहुत सैड न्यूज था कि यार अब स्टूडेंट्स हैं बेचारे, परदेसी हैं, दूसरे देश से आए हुए हैं, चाहे वो कहीं के भी हो, पाकिस्तान के हो, हिंदुस्तान के हो, कहीं के भी हो। अब वहां पर पड्डा हुआ इजिप्टियन स्टूडेंट्स का उनके साथ, और वो निकल आए और उनके सामने जो आया उन्होंने सबको मारा। अब पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ज्यादा पिटे, या तो फिर उनकी तादाद ज्यादा थी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की, मेरे ख्याल से 15,000 के आसपास स्टूडेंट हैं, या फिर जिस एरिया में ये मसला हुआ है उस एरिया में ज्यादातर जो हॉस्टल या लोग रहते थे सब पाकिस्तानी थे। ये वजह भी हो सकती है कि ज्यादातर ये लोग पिटे, या फिर ये वजह है कि इनकी शक्लें ज्यादा इजिप्टियन से मिलती है। लेकिन सरकार इतनी बेगैरत, नंबर 1 बेगैरत सरकार जो है वो पाकिस्तान की, क्या आप वो ऑडियो वीडियो सुनी है जिसमें वो लाउड स्पीकर ऑन करके वो एम्बेसडर की बातें सुनवा रहा है कि वो कितनी बेगैरती और बेशर्मी के साथ बात कर रहा है स्टूडेंटों के साथ। और अच्छा, ये लास्ट में जब वहां पर एक एरोप्लेन में मेरे ख्याल से 180 बंदे जो लेके आए थे, वो भी सरकार के कहने पे नहीं हुआ था, वो भी वहां के लोकल पार्टी के कोई। ये जो बड़े बाहर से जो आते हैं, हमारे रशीद अंकल, तारिक अंकल, बशीर अंकल बाहर से आते हैं, तोहफे लाते हैं, वो अमेरिका इंग्लैंड से ही आते हैं, कनाडा से आते हैं। वही ईवल वेस्ट जो है, जो सबसे बुरा वेस्ट है, वही आपकी औकात में भी इजाफा करता है, आपके बैंक बैलेंस में भी इजाफा करता है, और आपको जबान भी लंबी देता है कि जिन मुल्कों में रहते हो उन्हीं मुल्कों के खिलाफ सारा सारा दिन जहर उगलते रहते हो। वही मुल्क इनकी जिंदगियां बेहतर करते हैं। यह ऐसा पागलपन है क्योंकि हमारी स्टेट ने इनके जहनों में डाला, अमेरिका दुश्मन, वेस्ट दुश्मन, गोरों की साजिश, ये वो फलाना टिंगड़ा। लेकिन हमारी मुस्लिम उम्मा जो है वो बड़ी प्यारी है। ये है तुम्हारी मुस्लिम उम्मा। और अरब में क्या होता है वो भी तुम्हें पता, कतर में क्या हुआ, कितने पाकिस्तानी मारे गए, पाकिस्तानी बंगाली उनके फुटबॉल के स्टेडियम बनाते हुए सैकड़ों की तादाद में मारे गए। दुबई वगैरह में मैंने अक्सर ये कहानी सुनाई है कि जब मैं उधर से दुबई में पहली दफा शॉपिंग मॉल्स की वो उसकी ट्रेन पे उतरा, तो वो पूरी वो ट्रेन वहीं पे उतार देती शॉपिंग मॉल पे। तो आप एक वो ग्लास का हॉलवे है, उधर से मैं गुजर रहा था, तो मैंने ब्रिज में से बाहर देखा, तो तपती गर्मी में 50 डिग्री में टिन की पिकअप वैने, उसके अंदर से लोग निकल रहे हैं, बेचारे सारे पाकिस्तानी बंगाली, बेचारे गरीब गुरबा लोग, ऑरेंज जंप सूट उन्होंने पहने हुए हैं और भेड़ बकरियों की तरह निकल रहे हैं और काम कर रहे हैं बेचारे। किस लिए? दिन के मेरा ख्याल $10 भी नहीं कमाते होंगे शायद, चीप लेबर। उम्मा चुम्मा, उम्मा का चुम्मा। तो गोरे कभी आपको ऐसे नहीं ट्रीट करने देंगे, चाहे गोरा हो, काला हो, पाकिस्तानी हो, बंगाली हो, अफ्रीकन हो, जो मर्जी हो, उसके सारों के रूल्स बराबर होंगे। जो रूल गोरे के ऊपर अप्लाई होगा लेबर का, वही रूल गोरे, काले, बंगाली, चाइनीज, अफ्रीकन सबके ऊपर वही रूल
रिप्लाई होगा। लेकिन फिर भी वही मुल्क बुरे हैं, सारा सारा दिन उन्हीं के खिलाफ जहर उगलना है। उम्मा किधर गई, उम्मा का चुम्मा। तो अगेन आई एम नॉट कर्सिंग आउट जो किर्गिस्तान के लोग हैं, आई एम श्योर बहुत सारे ज्यादा लोग अच्छे ही होंगे। ये एक मॉब उठा जो उसी तरह जिस तरह आपके पाकिस्तान में मॉब उठता है, वो कादियानी ने ये कह दिया मार दो, वो क्रिश्चियन ने ये कह दिया मार दो। श्रीलंकन के साथ क्या किया, मिसाल खान ने एथियस्ट के साथ क्या किया, एथियस्टों के साथ क्या करते हो, मार देते हैं। उम्मा तो उसी तरह के जंगली जानवर जिस तरह के आप है, वहां पे भी उसी तरह के। मजे की बात है उम्मा में ही ऐसे जंगली जानवर है। कौन सा ऐसा आखिरी वाकया आपको मिलता है जहां पे गोरों ने किसी मुसलमान को लिंच कर दिया हो कि उसने जी खुल के मुंह अड्ड के बुराइयां करते हैं, उनके मुल्क में रहते हैं, उन्हीं का खाते हैं, उनकी वेलफेयर पेमेंटों का से इस्तेफादा लेते हैं, फिर भी उनके खिलाफ सारा सारा दिन जहर उगलते रहते हैं, क्या हुआ। लेकिन एक और जो दूसरा इंटरेस्टिंग पहलू था जिसके ऊपर मैंने बात की कि जो हमारे दुश्मन है साथ, देखिए मैंने फ्रेंटिक कॉल्स कर रहे थे एम्बेसीज में, और यू कैन टेल कि ये दो लोग जुड़ जाते हैं, एक दूसरे की ढाल भी बनते हैं, सहारा भी बनते हैं, और बनना भी चाहिए। अगेन वाई, शक्लें तो एक जैसी, उन्होंने तो नहीं देख रहा, उन्होंने कहना कि मेरी शक्ल पे लिखा मैं पाकिस्तानी नहीं इंडियन हूँ, किर्गिस्तानी नहीं है तो यही देखना हो ये एक ही उसी खित्ते के लोग हैं, मारो है ना सीरी मारो है ना। लेकिन हमने अपने अंदर बड़ी दीवारें खड़ी की हुई, ओए उधर से भी कई मैं देख रहा था, कई लोग मजाक उड़ा रहे थे इन पाकिस्तानियों का कि देखो इनको मार पड़ रही है, बिल्कुल नाहक मारा इन बेचारों को, बच्चों को। वो भाई जो भी है जैसा भी है, पाकिस्तान इंडिया तो एक है ही है, लेकिन पाकिस्तान भी एक बहुत बड़ी ताकत है एक लिहाज से। इतनी बड़ी फौज आपने रखी हुई है, इतना बड़ा आपने